हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में 18,201 से जो डिक्लाइन है वहाँ पे समझा था कि ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से 5 का डिक्लाइन है वो अभी भी पेंडिंग है और 5 के डिक्लाइन में 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और 3, 4 और 5 इस तरीके से ये आगे वेव 5 जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है। वेव 5 के टारगेट के लिए हमने बोला था कि 0 से लेके 3 तक का जो भी डिक्लाइन है उसका 38 टू 61% का प्रोजेक्शन वेव 5 के लिए होता है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा निफ्टी में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अभी आज के वीडियो में अगर हम फिर से निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में 15,183 से लेके 18,887 तक ये हमें एक इम्पल्सिव मूव लग रहा है। इस पूरे इम्पल्स का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 61% की रेंज आ रही है 18,013 से लेके 16,598, राइट। ये हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में भी समझा था जहां पे ये 23% तक डिक्लाइन ऑलरेडी कर चुका था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करेंगे। ये डिक्लाइन अब तक जो है ऑलरेडी 38% तक हो चुका है। तो अब ये डिक्लाइन जो है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अब तक हम एक डबल जिगजैग करेक्शन मान रहे थे और 4 के बाद 5th इस तरीके से ट्रिपल जिगजैग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। पॉसिबिलिटी अगर अभी भी है ये एक ट्रिपल जिगजैग करेक्शन की, अभी भी हो सकता है कि ये एक ट्रिपल जिगजैग करेक्शन है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ये एक 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक इम्पल्स है और ये अगर करेक्टिव मूव है बी और 2 तो सी और 3 का प्रोजेक्शन आ रहा है 17,075 से लेके 16,809। इस रेंज में जो है सी और 3 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली ये डिक्लाइन के लिए हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में जो पैटर्न है वो डबल जिगजैग ऑलरेडी हमें कंप्लीट लग रहा है, राइट। तो निफ्टी में पहले से हमें कंफ्यूजन था, अब भी कंफ्यूजन कुछ ऐसा दूर हुआ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 टू 38%। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट 17,764 के अगर ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज निफ्टी अभी भी नेगेटिव है। यहाँ से जो डिक्लाइन है सी और 3 का उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तक देखा था। फिफ्थ का हमने बात की थी कि 38 टू 61% का प्रोजेक्शन अचीव हो सकता है, लेकिन ये 100% और 123% भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो ये डिक्लाइन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। मान लीजिए कि कोई न्यूज़ के हिसाब से या पैनिक सिनारियो होने के हिसाब से अगर ये वेव 5 ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है तो यहाँ से एक शार्प बाउंस यहाँ तक आ जाना चाहिए, तो हम इसको 1, 2, 3, 4 और 5 कंसीडर कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पूरे वेव 5 का रिट्रेसमेंट निकाला है 23 टू 38%। अगर 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो हम ये वेव 5 को यहीं पे कंप्लीट मान लेंगे, राइट। और अगर 38% के ऊपर निफ्टी नहीं जा पाता है तो यहाँ पे काउंटिंग में हमें चेंज करना होगा, जिसको हम 3 और 4 मान रहे हैं उसको 1 और 2 कंसिडर करना होगा, राइट। क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मल सी और 3 की प्रोजेक्शन रेंज में आ चुका है। तो ये ए और 1 और बी और 2 हो सकता है अगर यहाँ से इसके ऊपर बाउंस नहीं आता है और यहाँ से डिक्लाइन करता है तो, राइट। अभी के लिए हम क्या करेंगे, तो निफ्टी में अभी अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस रेंज ही है, अगर इसको ब्रेक करता है 38% को तो ऊपर एक और रेजिस्टेंस रेंज है 38% 17,763, राइट। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज इस रेंज में या तो प्रेजेंट रेंज में से निफ्टी जो है अभी भी डिक्लाइन का इंडिकेशन ही दे रहा है। बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में समझा था 5 मिनट चार्ट में ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला था 38 टू 61% की रेंज में हम वेव 5 का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत ही शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बल्कि 100% तक ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहा। अभी अगर हम आज बैंक निफ्टी में फिर से डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में यहाँ से एक बाउंस शुरू हुआ है जहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 की अगर हम बात करें तो वेव 3 भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 करके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस वेव 3 का, इस पूरे वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है। 38% जो है 39,620 ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो और भी ज़्यादा ये नेगेटिव बन सकता है। अभी के लिए तो ये सपोर्ट रेंज है और इस सपोर्ट रेंज में से हम वेव 5 का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ से फिफ्थ का बाउंस हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जो डिक्लाइन है उसको देखते तो यहाँ पे ये ABC लिंक वेव एक्स और यहाँ पे ABC एक डबल जिगजैग करेक्शन हमें लग रहा है, और जो फाइनल ABC है उस C का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 40,840 से लेके 41,268। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और 41,268 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट। तो अगर ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है तो 38% के ऊपर एक इंपल्सिव मूव हमें मिल जाना चाहिए, तो ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर इस डिक्लाइन को, वेव सी के डिक्लाइन को देखने की कोशिश करें तो वहां पे क्या लग रहा है, ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100% से ये ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है, जैसा हमने निफ्टी में भी देखा था। निफ्टी में 123% भी अचीव हो चुका था। अगर वाकई में ये वेव सी यहाँ पे पूरा हो चुका है तो यहाँ से शार्प बाउंस एक 38% के ऊपर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करता है या कोई करेक्टिव बाउंस हमें दिखाता है तो फिर यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि अभी के लिए हम यहाँ पे डिक्लाइन का टारगेट नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है पहले हमें वो देखना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन वेव 5 का जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, राइट। अगर वाकई में ये वेव 5 एक्सटेंडेड है तो यहाँ तक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था, शार्पली इसके ऊपर आ जाना चाहिए अगर पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो हमने रेजिस्टेंस रेंज डिस्कस की है उस रेंज में अगर टाइम स्पेंड करता है या करेक्टिव बाउंस देता है तो डिक्लाइन अभी भी दोनों में कंटिन्यू हो सकता है, राइट। तो जैसे जैसे ये मूव करता है हम उसको फॉलो करते जाएंगे और हमारा रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो शिफ्ट करते जाएंगे, और कुछ हमारे काउंटिंग में भी अगर चेंज दिखता है तो वो भी करते जाएंगे। आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।